बच्चों प्रश्न तीसरा दिया हुआ है कि एक क्रिकेट के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदे। फिर उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदे। तो प्रत्येक यानी एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य बताना है। ठीक है, तो बच्चों हमें बल्ले का मूल्य नहीं पता है, ना ही हमें गेंद का मूल्य पता है। जो पता नहीं है तो हम इनको एक्स वाई मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स वाई। क्या मानेंगे? माना कि बल्ले का मूल्य क्या है? एक्स। ठीक है, गेंद का मूल्य, ठीक है, गेंद जो खरीदी है ये गेंद वो कितने में खरीदी? वाई में। ठीक है, माना कि ऐसे लिख दीजिए, एक बल्ले का मूल्य एक्स है, एक गेंद का मूल्य कितना है? वाई। ठीक है, एक बल्ला उसने एक्स रुपए में खरीदा और एक गेंद उसने वाई रुपए में खरीदी। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है लेकिन हम निकालेंगे, एक्स वाई के मान निकाल लेंगे तो हमें बल्ले और गेंद के मान मिल जाएंगे। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि 7 गेंद हैं आपके, 7 बल्ले हैं आपके पास। ठीक है, 7 बल्ले हैं और गेंदें कितनी हैं? 6 गेंदें हैं, उनका मूल्य टोटल कितना दिया है? 3800। ठीक है, बहुत अच्छे, है ना। इसको आप समीकरण 1 मानो। अगले में क्या कह रहा है? 3 बल्ले हैं और 5 गेंदें हैं, इनका मूल्य कितना है? 1750। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है, अब वैसे ही हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे? समीकरण 1 से क्या करेंगे? यहां देखिए, x या y का मान निकाल लीजिए। हम x का मान निकाल लेते हैं। 7x बराबर 3800 और जो प्लस का है तो उस साइड जाएगा माइनस का 6y। ठीक है, आगे क्या करेंगे? 7x बराबर यानी x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7। ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब समीकरण 3 से मान है वो कितने में रख दो? 2 में। ठीक है, समीकरण 3 से जो मान दिया है x का वो हम 2 में रख देंगे। ठीक है, देखिए 3 x की जगह रखो 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई समस्या? किसी को कोई समस्या नहीं है। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? देखो यह तो मल्टीप्लाई में है, इसलिए इसका तो इसमें पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये क्या है? बटे में है। किसके? इसके। तो इसके बटे में तो नहीं है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसका इस वाली संख्या में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? 3 का 3800 में कर दो, 8 3 24, 3 त्रिका 9 और 2 11। ठीक है, यहाँ पर 6 3 18y। ठीक है, अब इसका इसमें कर दो प्लस 7 पन्ना 35y, फिर इसका इसमें भी कर दो। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यहाँ पर आया 0, 7 पन्ना 35, कैरी कितनी आई? 3, 7 सतैया 49, 49 और 3 49 50 51 52 यानी कि 2, है ना। 7 एकम 7 और 5 12, है ना। कितने आए? 12। कितना आया? 12250। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? यहां इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा? 17y। 17y यहाँ पर बचा, यहाँ पर 12250 में से
माइनस कर दो 11,400। ठीक है, यहाँ पर करते हैं 17y बराबर घटा दो। ठीक है, 0 5 यहाँ पे 2, 12 में से 4 गए 8 बचा। ठीक है, 12 में से 4 गए 8 बचा, और यहाँ पर 2 गए, 2 में से 2 गया 0 बचा, और 1 में से 1 गया 0 बचा, यानी 850। अब यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा, 850 बटे 17। ठीक है, अब 17 का भाग देंगे 850 में, 17 5 85, कितना आया 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 50, यानी कि y क्या है, गेंद। गेंद कितने रुपए की है 50 की। ठीक है, y का मान हम क्या रखेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखोगे तो x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 3800 माइनस 6 इंटू 50 बटा 7। ठीक है, 3800 माइनस 6 पंचे 30, 300 बटा 7। 3800 में से 300 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3500 है ना, कितने बचेंगे 3500, 3500 बटा 7। ठीक है, 7 का भाग दे देंगे, 7 पन्ना 35, यानी 500 रुपए। तो x की वैल्यू कितनी आई 500 रुपए। ठीक है, x किसे माना था हमने, बल्ले को। बल्ले को क्या माना था, x, यानी x यानी कि बल्ले का जो मूल्य है बच्चों वो कितना रुपए है 500 रुपए। ठीक है, निकल के आया। और हमने y किसे माना था, गेंद को। गेंद का मूल्य कितना निकल के आया 50, तो गेंद कितने रुपए की होगी, गेंद होगी आपकी 50 रुपए। ठीक है, इस तरह से इस सवाल को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं।